नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं स्टडी ग्राफ और ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट 3। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, वो ये हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि 1956 से 2022 तक इंडिया की जो इंटरनल टेरिटरी है, जो स्टेट्स हैं, उनमें कितना बदलाव आया। कैसे 2 स्टेट्स आपस में मर्ज करके एक नया स्टेट्स बना, या कैसे 2 स्टेट बाइफिकेट होके 2 नए स्टेट्स बना दिए गए। और इसके आगे हम देखेंगे कि स्टेट्स का पहले क्या नाम था और अब जो नाम बदल दिए गए हैं वो क्या हैं। New states and union territories created after 1956. Even after the large-scale reorganization of the states in 1956, the political map of India underwent continuous change due to the pressure of popular agitations and political conditions. 1956 के बाद इंडिया का पॉलिटिकल मैप में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए, मेजर चेंजेस आए। 1953 में जब आंध्र स्टेट बनाया गया बाय बाइफर्केटिंग मद्रास स्टेट्स फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, तो देश के अलग अलग हिस्सों में एजिटेशंस होने लगे। उनको भी लैंग्वेज के आधार पर या फिर कल्चरल होमोजेनिटी के आधार पर स्टेट्स चाहिए, और इस नए नए स्टेट्स की मांग उठने लगी। ये है 1956 का मैप इंडिया का, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और ये 2022 का, जहाँ पर 22 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। महाराष्ट्र एंड गुजरात। 1960 में बॉम्बे, ये पूरा बॉम्बे है, और इसको बाइफर्केट करके महाराष्ट्र, जो कि मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए हुआ, और गुजरात, जो कि गुजरात स्पीकिंग पीपल हुआ। तो ये गुजरात बना दिया गया और ये महाराष्ट्र। तो 2 स्टेट्स बॉम्बे को बाइफर्केट करके लैंग्वेज के आधार पर 1960 में बना दिए गए, दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। दादर एंड नागर हवेली। 1954 को इस टेरिटरी को लिबरेट करा दिया गया। उससे पहले ये पोर्टुगीज के अंडर में थी। 1961 तक, 1954 से 1961 तक इसका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के लोगों द्वारा ही चलाया गया। और 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये है दादर एंड नागर हवेली। गोवा, दमन एंड दीव। 1961 में इन 3 टेरिटरीज को, गोवा, दमन एंड दीव को, पुलिस एक्शन द्वारा एक्वायर कर लिया गया, और तब तक ये पोर्टुगीज के अंडर में थी। 1962 में इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और उसके बाद 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, स्टेटहुड का दर्जा मिला, और दमन एंड दीव को सेपरेट टेरिटरी बना दिया गया। तो ये है दमन और ये है दीव। पुडुचेरी। फ्रेंच ने इस टेरिटरी को इंडिया में 1954 में हैंडओवर कर दिया, और तब तक इसका प्रशासन ऐसे चलाया गया जैसे किसी एक्वायर्ड टेरिटरी का चलाया जाता है। और 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 को इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और तो ये पौंडीचेरी के कुछ पार्ट्स हैं, ये तीनों पुडुचेरी, जो अब पौंडीचेरी और फिर से पुडुचेरी बना दिया गया है। नागालैंड। 1963 में नागालैंड बनाया गया।
ये आसाम के नागा हिल्स और ट्विनसैंग एरिया को बाइफकेट करके बनाया गया आसाम से। और ये इसलिए हुआ क्योंकि नागाज का काफ़ी होस्टाइल मूवमेंट चल रहा था, वो असंतुष्ट थे और उनको शांत करने के लिए ये नागालैंड बनाया गया और ये इंडिया का 16th स्टेट था। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। 1966 में स्टेट ऑफ पंजाब को बाइफकेट करके हरियाणा और चंडीगढ़ बनाया गया। हरियाणा को 17th स्टेट कहा गया और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और ये सब हुआ शाह कमीशन की रिपोर्ट पे। जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज थे उसको पंजाब से जोड़ दिया गया और हिंदी स्पीकिंग एरियाज को हरियाणा से, और हिल एरियाज जो थे वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिए गए। 1971 में हिमाचल प्रदेश को 18th स्टेट का दर्जा मिला। तो ये है हिमाचल प्रदेश, ये है पंजाब, ये है हरियाणा, चंडीगढ़। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। 1972 में इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसमें उसके पॉलिटिकल मैप में काफ़ी मेजर चेंजेस आए। 2 यूनियन टेरिटरीज जो कि अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम है, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नाम से जानी गई, इनको बनाकर इंडिया में 21 स्टेट्स हो गए, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। इससे पहले मेघालय बनाया गया 1969 में 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके, जिसका एक अपना लेजिस्लेचर था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। लेकिन ये भी मेघालय के लोगों की एस्पिरेशंस को कंप्लीट नहीं कर पाया। और मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश भी बनाए गए आसाम को कार्व्ड आउट करके। सिक्किम। 1947 में सिक्किम एक इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था जो कि चोग्याल्स के अंडर था। 1947 के बाद 1947 में चोग्याल्स ने ग्रेट डिज़ायर दिखाया इंडियन यूनियन के साथ शामिल होने के लिए, और पार्लियामेंट ने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1974 में इसको स्टेट का दर्जा दिया और इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया। और ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया न्यू क्लास था स्टेटहुड का। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। 1987 में मिज़ोरम को फुल स्टेट का दर्जा मिला और मिज़ोरम पीस अकॉर्ड साइन किया गया। 1986 में 20 साल पुरानी इंसर्जेंसी का एंड हुआ, और ये जो इंसर्जेंसी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच में थी, और ये सब एंड हो गई 20 साल बाद। और अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया गया 1972 में। गोवा को एक और बार क्रिएट करा गया बाय सेपरेटिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है मिज़ोरम और गोवा, ये इन तीनों राज्यों को क्रिएट करा गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। इन 2000 3 नए राज्य क्रिएट करे गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से बाइफिकेट करा गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से और झारखंड को बिहार से। छत्तीसगढ़ 26 स्टेट था, उत्तराखंड 27th स्टेट और झारखंड 28th स्टेट था इंडियन यूनियन का। टू 2014 में एक नया राज्य बनाया गया, तेलंगाना, जो कि 29th स्टेट था इंडियन यूनियन का, और इसे आंध्र प्रदेश से कार्व्ड आउट करके बाइफिकेट करके बनाया गया। 1953 में जब आंध्र स्टेट बनाया गया, जो कि पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था इंडिया का, जो कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को बाइफिकेट करके बनाया गया था मद्रास से
मद्रास को अब तमिलनाडु कहते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कुर्नूल बनाई गई और इसका जो हाई कोर्ट था वो गंटूर में इस्टेब्लिश करा गया। 2014 में एक बार फिर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसके तहत आंध्र प्रदेश को बाइफिकेट करके 2 सेपरेट स्टेट बनाए गए। एक था आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जॉइंट कैपिटल बनाई गई 10 साल के लिए हैदराबाद, जो कि बाद में चेंज कर दी गई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती बना दी गई और तेलंगाना की हैदराबाद। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2019 में जब आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया गया, जो कि एक स्पेशल और टेम्परेरी प्रोविज़न था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लेकिन 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो गए। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, जिसने जम्मू एंड कश्मीर को बाइफिकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई, 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में सभी डिस्ट्रिक्ट्स आते थे एक्सेप्ट कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट, जिनको लद्दाख में शामिल कर दिया गया था। चेंज ऑफ नेम्स ऑफ सम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। 1915 तक उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, उसके बाद उत्तर प्रदेश कर दिया गया। मद्रास का नाम 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया। मैसूर 1973 में कर्नाटका बना दिया गया और लेकेडाइव, मिनिकॉय, अमेंदीवी आइलैंड्स को लक्षद्वीप 1973 में नाम दे दिया गया। 1992 में यूनियन टेरिटरी दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया और ये 1991 में 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हुआ। 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। पौंडीचेरी का नाम फिर से बदल के पुडुचेरी कर दिया गया और 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज कर उड़ीसा कर दिया गया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button. You can also follow us on Instagram and join us on Telegram. Thank you.